गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या किया था कि झुके हुए निर्देश तंत्र थे, और वो भी कौन से थे? घूर्णीय निर्देश तंत्र के लिए रूपांतरण समीकरण। वे झुके हुए तो थे ही वो। अब मैंने क्या कहा था कि ये यहाँ तक का टॉपिक अपने क्या हो चुका था, कंप्लीट हो चुका था। अब अपन क्या पढ़ेंगे? अपन पढ़ेंगे अब गैलीलियो का रूपांतरण समीकरण। भाई यहाँ तक का पार्ट अपन ने कंप्लीट कर ही लिया था। अब गैलीलियो के भी लिए सेम अपन वैसा ही काम करेंगे, रूपांतरण समीकरण ही निकालेंगे गैलीलियो के भी लिए। तो सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि गैलीलियो का रूपांतरण समीकरण होता क्या है। तो गैलीलियो का जो रूपांतरण समीकरण होता है वो होता है कि किसी कण के एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र में और उसी कण के दूसरे जड़त्वीय निर्देश तंत्र में क्या करना होता है अपने को, दोनों उसके कण के जो निर्देशांक होते हैं उनके मध्य संबंध को स्थापित करना होता है। यही गैलीलियो का जो मेन टास्क था। यानी गैलीलियो का जो रूपांतरण समीकरण ये होता है कि अगर किसी कण के जड़त्वीय निर्देश तंत्र में, यानी मान लो एक कण का जड़त्वीय निर्देश तंत्र में निर्देशांक पता हो और उसी कण के जड़त्वीय निर्देश तंत्र में दूसरा जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, वहां उसके निर्देशांक पता हो, तो इन दोनों निर्देशांक जो जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, तो उन निर्देशांकों के द्वारा इन जड़त्वीय निर्देश तंत्रों के मध्य संबंध को ही अपन क्या बोलते हैं? गैलीलीय रूपांतरण समीकरण। अब गैलीलियो क्या है? एक साइंटिस्ट का नाम था। अब आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा सुनने में तो, पर अब क्या करे भाई, इनके मम्मी पापा ने नाम रखा था। अगर आपको चिंटू, डब्बू, गोलू जो भी अच्छा लगे, वो गैलीलियो सर की जगह आप वो नाम रख सकते हो। अब उसमें तो मैं क्या कर सकता हूँ? गैलीलियो नाम है, पढ़ना पड़ेगा। तो अब इसमें क्या है? जड़त्वीय निर्देश तंत्र। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र भाई गैलीलियो पढ़ तो रहे हैं, पर गैलीलियो क्यों पढ़ रहे हैं और किसके बेस पे पढ़ रहे हैं? जड़त्वीय निर्देश तंत्र के बेस पे पढ़ रहे हैं। अब आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र होता क्या है। तो सबसे पहले अपन जड़त्वीय निर्देश तंत्र पे जाते हैं। तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र वो निर्देश तंत्र होते हैं जिनके लिए त्वरण का मान शून्य हो। भाई मान लो कि अगर कोई कण है, वो कण आपको एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पता है। मान लो कि यहाँ ये कण एक निर्देश तंत्र है, यहाँ पे ये कण पता है और ये यहाँ पे स्थिर अवस्था में स्थित है, यानी रेस्ट में है, स्थिर अवस्था में उपस्थित है ये कण। अब ये कण यहाँ पे स्थिर अवस्था में उपस्थित है, त्वरण रहित है। और अगर मैं इस कण को किसी निर्देश तंत्र में, अभी तो मान लो ये इनिशियली ऐसे है, अगर मैं इस कण को एक निर्देश तंत्र में देखूं, अगर मैं इस कण को इस निर्देश तंत्र में देखूं, तो ये निर्देश तंत्र में भी कण क्या है? स्थिर अवस्था में ही प्रेक्षित होता है, स्थिर अवस्था में ही दिखता है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? जड़त्वीय निर्देश तंत्र। वैसे जड़त्वीय निर्देश तंत्र की डेफिनेशन और जड़त्वीय निर्देश तंत्र को समझा मैंने जो अपनी फर्स्ट क्लास थी मैकेनिक्स की। फर्स्ट क्लास तो मैंने बेसिक्स बताए थे, उसके अलावा जो अपने फिर सेकंड क्लास थी वहां पे मैंने क्या बताया था? जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। इसको जड़त्वीय निर्देश तंत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और एक चीज और है कि जो निर्देश तंत्र न्यूटन के नियमों का पालन करते हैं वो क्या कहलाते हैं? जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। ठीक है, ये आप जो अपने क्लासेस थी पुरानी वहां देख लीजिएगा, आपको वहां मैंने बिल्कुल अच्छे से डिटेल्स में समझा रखी है ये जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। पर यहाँ क्या है? गैलीलियो के लिए आ गया था ये वर्ड। और दूसरी बात यह है कि वो पढ़ाई भी थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया तो आप लोगों को याद नहीं होगा। याद है तो अच्छी बात है, वैसे मैंने बता ही दिया है, आपके एक बार माइंड में इमेज बनी गई होगी कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है। तो अब अपन गैलीलियो पे आते हैं। तो गैलीलियो का जो रूपांतरण समीकरण क्या कहता है कि मान लो कि एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र से दूसरे जड़त्वीय निर्देश तंत्र में जो संबंध स्थापित करते हैं वही क्या कहलाता है? गैलीलियो रूपांतरण समीकरण कहलाता है। तो यहां अपन लिखेंगे कि गैलीलियो निर्देशांक रूपांतरण समीकरण। लिखो यहां पे कि गैलीलियो निर्देशांक रूपांतरण समीकरण। गैलीलियो निर्देशांक रूपांतरण समीकरण। तो गैलीलियो निर्देशांक रूपांतरण समीकरण क्या कहलाता है कि वह रूपांतरण समीकरण जो कि एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र से दूसरे जड़त्वीय निर्देश तंत्र में संबंध को व्यक्त करे, क्या कहलाता है कि वह रूपांतरण समीकरण, वह रूपांतरण समीकरण जो एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र से
दूसरे एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र से दूसरे जड़त्वीय निर्देश तंत्र में संबंध को व्यक्त करें। एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र से दूसरे जड़त्वीय निर्देश तंत्र में संबंध को व्यक्त करें। क्या कहलाता है? गैलीलियो रूपांतरण समीकरण कहलाता है। व्यक्त करे गैलीलियो या गैलीलियो, एक ही बात है, गैलीलियो लिख लो आप। गैलीलियो निर्देशांक रूपांतरण समीकरण कहलाता है। गैलीलियो निर्देशांक रूपांतरण समीकरण कहलाता है। अच्छा, ये तो हो गई जड़त्वीय निर्देश तंत्र के लिए। अब मैं आपको एक सिंपली फॉर्म में और बता देता हूं कि जैसे मान लो कि किसी कण के निर्देशांक एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र में पता हो। मान लो कि आपको कोई एक ये जड़त्वीय निर्देश तंत्र है जहां पे कण क्या है, रेस्ट स्टेट में है, स्थिर अवस्था में है। अब यहाँ पे आपको क्या है कि इस कण के निर्देशांक पता हो, यानी x, y और z पता हो, और इसी कण के निर्देशांक आपको दूसरे निर्देश तंत्र में पता हो। यहाँ भी क्या है, x, y और z जो इसके कोऑर्डिनेट है वो आपको निर्देशांक दूसरे जड़त्वीय निर्देश तंत्र में पता हो, और जो जड़त्वीय निर्देश तंत्र है तो यहाँ ये कण भी किस में होगा, रेस्ट स्टेट में होगा, स्थिर अवस्था में होगा। तो अब एक ही कण के क्या है, दोनों जड़त्वीय निर्देश तंत्र में अपने को क्या पता चल गए, निर्देशांक पता चल गए। अब इन दोनों निर्देश तंत्रों के मध्य अपन संबंध व्यक्त करते हैं ना, यही क्या कहलाता है, गैलीलियो का निर्देशांक रूपांतरण समीकरण कहलाता है। तो अपन यहां क्या लिखेंगे कि अर्थात कि किसी कण के निर्देशांक एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र में पता हो। तो यहां क्या लिखेंगे कि अर्थात, पैराग्राफ चेंज करके लिखना कि अर्थात कि किसी कण के निर्देशांक एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र में, एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र में ज्ञात हो तथा उसी ही कण के निर्देशांक, भाई अपन जो ये कण लिए है ना, इसी कण के निर्देशांक क्या है, दूसरे जड़त्वीय निर्देश तंत्र में ज्ञात हो तथा उसी कण के निर्देशांक क्या हो, अपने को दूसरे जो जड़त्वीय निर्देश तंत्र है उसमें ज्ञात हो। तो तथा उसी कण के निर्देशांक दूसरे जड़त्वीय निर्देश तंत्र में ज्ञात हो। तो अब अपने को क्या है, जो कण है, जो अपन ने पार्टिकल लिया है, उसके अपने को क्या पता चल गए, दोनों निर्देश तंत्रों में उसके कोऑर्डिनेट्स पता चल गए, उसके निर्देशांक पता चल गए। तो जो इन निर्देशांकों के मध्य जो संबंध ज्ञात होगा ना, इन निर्देशांकों के मध्य जो संबंध ज्ञात होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, गैलीलियो का रूपांतरण समीकरण। तो यहां क्या लिखेंगे कि दूसरे जड़त्वीय निर्देश तंत्र में ज्ञात हो। तो यहां क्या लिखेंगे कि इन निर्देश तंत्रों के मध्य, इन निर्देश तंत्रों के मध्य संबंध व्यक्त करने वाला समीकरण, संबंध व्यक्त करने वाला समीकरण क्या कहलाता है, गैलीलियो रूपांतरण समीकरण कहलाता है। समीकरण गैलीलियो रूपांतरण समीकरण कहलाता है। यहां तक छापो फटाफट। अब कि अपन ने क्या किया है
कि जड़त्व निर्देश तंत्र से, एक जड़त्व निर्देश तंत्र से दूसरे जड़त्व निर्देश तंत्र में अपन संबंध को व्यक्त करते हैं ना, वो किसके द्वारा करते हैं? निर्देश तंत्र जो अपने निर्देशांक होते हैं, निर्देश तंत्र के निर्देशांक, उन्हीं के बेस पे करते हैं अपन। तो वो ये जड़त्व निर्देश तंत्रों के मध्य वो क्या कहलाता है कि अगर एक जड़त्व निर्देश तंत्र से दूसरे जड़त्व निर्देश तंत्र में संबंध व्यक्त करते हैं, वो क्या कहलाता है? गैलीलियो का रूपांतरण समीकरण कहलाता है। और इसी बात को मैंने क्या है एक और फॉर्म में डिनोट करवा दी, व्यक्त कर दिया या फिर एक्सप्लेन कर दिया, एक ही बात है। तो ये चीज़ लिखो। इसके बाद अपन पढ़ेंगे कि जब दोनों निर्देश तंत्र संपाती हो, अगर ये दोनों निर्देश तंत्र है, अगर वो एक दूसरे पे ओवरलैप होंगे और जो दूसरा निर्देश तंत्र है वो क्या करेगा? वी वेग से गति करेगा, कांस्टेंट वेग से। तो देखते हैं अपन क्या होता है। लिखो यहां तक फटाफट। लिखो फटाफट लिखो भाई। तो यहां तक लिख लिया होगा आपने। अब अपन क्या करते हैं, फर्दर चलते हैं। अब ये तो हो गया गैलीलियो का रूपांतरण समीकरण। अब अपन क्या पढ़ेंगे कि गैलीलियो के लिए ही पढ़ेंगे भाई, जब दोनों निर्देश तंत्र संपाती हो। तो यहां क्या डालेंगे अपन, अपने जो हेडिंग रहेगी वो क्या रहेगी कि जब दोनों निर्देश तंत्र संपाती हो। जब दोनों निर्देश तंत्र संपाती हो, तो इसमें क्या होता है भाई, जो काम मैं अपन पहले पढ़े थे ना, वैसे जनरली उसके लिए निर्देश तंत्र के लिए, वैसे अपन गैलीलियो के लिए पढ़ेंगे। तो मैं बताता हूं आपको कि मान लो कि ये दो निर्देश तंत्र है, मान लो एक ये एस निर्देश तंत्र है और एक और ही मान लो ये एस डैश निर्देश तंत्र है। तो इनिशियली की बात है ये कि जब अपन t=0 टाइम पे देखें इनिशियली, तो ये दोनों निर्देश तंत्र क्या है, संपाती है, एक दूसरे पे ओवरलैप है, एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित है। बिल्कुल जैसे अगर ये ऐसे लाइन है तो दूसरी लाइन में बिल्कुल डिट्टो इसी के ऊपर यूं ओवरलैप है। तो इनिशियली तो ये दोनों निर्देश तंत्र क्या होते हैं कि एक दूसरे पे संपाती हैं। जब t यानी t समय पश्चात, जब t समय पश्चात देखते हैं, जो एस डैश निर्देश तंत्र है वो क्या करता है, एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष v वेग से, और v क्या है, नियत वेग है,
तो v कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या करता है, इधर की तरफ मूव करता है, प्लस x डायरेक्शन की तरफ मूव करता है। तो अब इनिशियली ये क्या करता है कि इधर की तरफ डायरेक्शन कर रहा है, तो ये कितनी दूरी तय कर लेता है t समय पश्चात, मान लो ये r0 दूरी तय कर लेता है। तो अपन फिर डायग्राम बनाएंगे। भाई ये तो इनिशियली की टाइम बात है, जब t इक्वल टू 0 टाइम हो, तब ये दोनों क्या है, एक दूसरे पे ओवरलैप्ड है, एक दूसरे पे संपाती है। अपन अब क्या करते हैं कि t समय पश्चात की बात करते हैं। तो अपन क्या करेंगे कि t समय पश्चात ये तो हो गया अपना x अक्ष और ये y अक्ष। t समय पश्चात जो s डैश निर्देश तंत्र है वो क्या करता है, r0 दूरी तय कर लेता है। कितनी दूरी तय कर लेता है, ये कितनी दूरी है, r0 दूरी। और r0 दूरी क्यों तय करता है कि क्योंकि जो ये अपना s डैश निर्देश तंत्र है वो किस वेग से गति कर रहा है, वो v वेग से, नियत वेग से गति कर रहा है। v नियत वेग ये मैंने लिख दिया है। तो ये क्या कर रहा है, जो s डैश निर्देश तंत्र वो s निर्देश तंत्र के सापेक्ष v वेग से, v नियत वेग से प्लस x डायरेक्शन की तरफ क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो ये t समय पश्चात कितनी दूरी तय कर लेता है, मान लो r0 दूरी तय कर लेता है। अब मैं क्या करता हूं कि जो बिंदु जो s निर्देश तंत्र है उसमें कण का स्थिति सदिश क्या है, r वेक्टर है, और जो s डैश निर्देश तंत्र है उसमें कण का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, r डैश वेक्टर हो जाएगा। तो जो s डैश निर्देश तंत्र है उसका स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, r डैश वेक्टर हो जाएगा। मान लो यहाँ पे अपना क्या है, बिंदु P है, तो जो s निर्देश तंत्र है उसका स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, ये अपना r वेक्टर हो गया। और जो s डैश निर्देश तंत्र है उसमें कण का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, r डैश वेक्टर हो जाएगा। तो ये इसका स्थिति सदिश क्या हो गया, ये r डैश वेक्टर हो गया, और ये बिंदु P हो गया, और ये o डैश हो गया। तो जो बिंदु ये है s निर्देश तंत्र है, तो ये क्या है, बिंदु O है, यानी s निर्देश तंत्र में कण का ये स्थिति सदिश हो गया। इसी प्रकार जो s डैश निर्देश तंत्र है वहां पे ये क्या हो गया, s डैश निर्देश तंत्र का बिंदु O क्या हो गया, इसका मूल बिंदु हो गया s डैश निर्देश तंत्र में। तो ये जो बात मैंने बताई है वो सारी बात अपन लिख लेते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे, और हाँ अपन गैलीलियो के लिए पढ़ रहे हैं, तो ये कौन से निर्देश तंत्र है, ये जड़त्वीय निर्देश तंत्र होंगे। तो अपन क्या लिखेंगे कि माना एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र S है जिसका मूल बिंदु क्या है, O है। तो लिखो कि माना एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र S है जिसका इसका मूल बिंदु क्या हो जाएगा, ओरिजिन पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका O है, जिसका मूल बिंदु O है। अब मेरे को एक चीज बताओ, जो S डैश निर्देश तंत्र है वो क्या है, वो भी जड़त्वीय निर्देश तंत्र ही होगा। तो अपन यहाँ क्या करते हैं कि एक दूसरा जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या है, S डैश है। तो यहां लिखो तथा एक दूसरा जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या है, S डैश है। तो इसका जो S डैश है उसका मूल बिंदु क्या हो जाएगा, जिसका मूल बिंदु O डैश है। भाई आपको पता चल रहा है, डायग्राम से दिख रहा है आपको, और जो डायग्राम में जो अपन ने ये डिनोट किया है वो सारी चीजें अपन लिख रहे हैं यहाँ पे, तो कुछ भी नहीं है इसमें ऐसा। और अब क्या लिखेंगे कि S डैश निर्देश तंत्र S निर्देश तंत्र के सापेक्ष v नियत वेग से गति कर रहा है। तो ये भी लिख देंगे अपन कि S डैश निर्देश तंत्र S निर्देश तंत्र के सापेक्ष v नियत वेग से क्या कर रहा है, गति कर रहा है। गति करता है, कर रहा है, एक ही बात, करता है मतलब वो कर रहा है, लिख लो। अच्छा, तो ये अब क्या करेंगे, जो अपन t इक्वल टू 0 टाइम और t इक्वल टू t टाइम की बात कर लेते हैं, तो t इक्वल टू 0 टाइम पे क्या था कि दोनों निर्देश तंत्र संपातित है, और t समय पश्चात ये कितनी दूरी तय कर लेता है, S डैश निर्देश तंत्र r0 दूरी तय कर लेता है। तो ये बात भी अपन लिख लेंगे कि क्या लिखेंगे कि माना
टी इक्वल टू 0 टाइम, यानी टी इक्वल टू 0 समय पर दोनों निर्देश तंत्र संपाती हैं, यानी एक दूसरे पे ओवरलैप है। और जब t इक्वल टू 0 टाइम पे दोनों एक दूसरे पे संपाती थे, तो फिर ये क्या कर रहा था, जो एच डैश निर्देश तंत्र था वो क्या कर रहा था, v वेलोसिटी से गति कर रहा है। तो अपन यहाँ क्या लिख देंगे कि t समय पश्चात एच डैश निर्देश तंत्र v वेग से v नियत वेग से गति कर रहा है। तो अपन यहाँ लिख देंगे कि t समय पश्चात एच डैश निर्देश तंत्र t समय पश्चात एच डैश निर्देश तंत्र v नियत वेग से गति कर रहा है। अच्छा, ये तो मैंने लिखवा दिया था, पर फिर यहाँ पे ऐसे लिख लो, ये वाली लाइन मैंने लिखवा ली, तो यहाँ लिखो t समय पश्चात एच डैश निर्देश तंत्र r नॉट दूरी तय कर लेता है। भाई v नियत वेग से गति कर रहा है तो कितनी दूरी तय कर लेता है, r नॉट दूरी तय कर लेता है। तो लिखो t समय पश्चात एच डैश निर्देश तंत्र r नॉट दूरी तय कर लेता है, r नॉट दूरी तय कर लेता है। अब एक लाइन और लिख देंगे कि एस निर्देश तंत्र में कण का स्थिति सदिश क्या है, आर वेक्टर है, और एस डैश में क्या है, आर डैश वेक्टर है। तो यहां लिखो कि एस निर्देश तंत्र में कण का स्थिति सदिश क्या हो गया, आर वेक्टर है, तथा एस डैश निर्देश तंत्र में क्या हो गया, आर डैश वेक्टर है, तथा एस डैश निर्देश तंत्र में कण का स्थिति सदिश क्या हो गया, आर डैश वेक्टर हो गया। ये क्या हो गया, आर डैश वेक्टर है। तो यहां तक छापो आप, फिर क्या लगा देंगे अपन, सदिश त्रिभुज नियम लगा देंगे। ठीक है भाई, अपन ने ये सारी बातें वही लिखी है जो मैंने डायग्राम में बताई थी आपको। फटाफट लिखो भाई अब ये जो एच डैश निर्देश तंत्र है इसका मूल बिंदु क्या हो जाएगा, ओ डैश है, यहां पे ओ डैश कर लेना। तो लिख लिया होगा यहां तक आपने। अब मेरे को आप एक फॉर्मूला खूब पढ़े होंगे कि समय बराबर क्या होता है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होती है, जिससे अपने को क्या पता चल जाएगा, जो इसने आर नोट दूरी तय करी है वो आर नोट दूरी आ जाएगी। तो अपन क्या लिखेंगे कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो टाइम क्या है अपना, टी टाइम ले रहे हैं अपन, और जो ये दूरी कितनी, इसने कितनी दूरी तय की, मैंने क्या बताया था कि टी समय पश्चात ये आर नोट दूरी तय कर लेता है। तो ये आर नोट क्या होगी, दूरी हो गई, और किस वेग से गति कर रहा है, एच डैश निर्देश तंत्र वी वेग से गति कर रहा है, जो ये भी मैंने बता दिया था। तो ये क्या हो जाएगा, वी। तो आर नोट की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी और टी। आर नोट की ये वैल्यू आ गई, और जहां पे ये वी क्या है, वी है एच डैश निर्देश तंत्र का नियत वेग।
तो ये आर नोट की वैल्यू क्या आ गई, आर नोट की वैल्यू आ गई वी टी। तो ये समीकरण 1 हो गया। अब अपन क्या करेंगे कि सदिश त्रिभुज नियम लगाएंगे, और वो कहाँ लगाएंगे, आपको ये त्रिभुज दिख रहा होगा ओ ओ डैश और पी में। तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ओ ओ डैश पी में, त्रिभुज ओ ओ डैश पी में सदिश त्रिभुज नियम से यहां पे सदिश त्रिभुज नियम लगा देंगे। तो सदिश त्रिभुज नियम क्या लगाएंगे कि OP बराबर ओ डैश प्लस ओ डैश पी। तो यहां क्या लिख देंगे कि OP वेक्टर बराबर ओ डैश प्लस ओ डैश पी। अब ये चीज तो आपको पता होगा कि मैंने कैसे लिखा है कि सदिश त्रिभुज नियम क्या कहता है कि इसकी एक भुजा दो भुजाओं के योग के बराबर होती है। तो ये जो एक भुजा है OP डैश बराबर क्या हो जाएगा, ओ डैश प्लस ओ डैश पी। ये मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर चुके हैं, क्यों ऐसी डेरिवेशंस कई बार आ चुकी है अपने, फिर भी मैं बता दिया और आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने ये लिख दिया। तो OP आपको डायग्राम से क्या दिख रहा है, OP बराबर आर डैश वेक्टर हो गया, और ओ डैश क्या हो गया, आर नोट हो गया, और ये जो ओ डैश पी है वो क्या हो गया अपने आर डैश वेक्टर हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, आर नोट की वैल्यू यहाँ से रख देता हूँ समीकरण 1 से। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि आर डैश वेक्टर बराबर, मैं ये आर डैश है, ये आर नोट है, अगर मैं आर नोट का इधर ट्रांसफर कर देता हूँ तो ये क्या है, अभी तो ये प्लस में, अगर मैं इसका इधर ट्रांसफर करूंगा तो ये किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो मैं इसका क्या करूंगा कि आर वेक्टर माइनस आर नोट वेक्टर, और आर नोट की वैल्यू मैं समीकरण 1 से रख दूंगा। तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से आपको क्या दिख रहा है कि आर डैश वेक्टर बराबर आर वेक्टर माइनस वी वेक्टर और टी। यह अपनी इक्वेशन 2 आ गई। और यह क्या है, स्थिति रूपांतरण समीकरण है, किसके लिए, गैलीलियो के लिए। और आपको एक चीज दिख रही होगी कि यहाँ पे एस डैश निर्देश तंत्र में और एस निर्देश तंत्र में स्थिति क्या है, बराबर नहीं है। तो ये क्या होगा, ये एक स्थिति यहाँ पे क्या है, निश्चर राशि नहीं है। तो ये क्या कहलाता है कि ये गैलीलियो का निश्चरता का नियम भी कहते हैं इसे। ठीक है, तो यहां तक लिखो, फिर वो लाइनें लिखाते हैं, 2-3 लाइनें। और एक चीज ध्यान रखना कि जो ये है ना, ये इक्वेशन नंबर 2, इसको याद कर लेना। इस पे MTR लगा लो कि मैं तुझे रटूंगा। इस पे MTR इसलिए लगा लो कि आगे अपन कई न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, वहां पे क्या है, ये वैल्यू अपने को सीधी याद करनी है, और ये वैल्यू अपन सीधी वहां पे पुट करेंगे। और इससे अपने को मान लो किसी चीज की पोजीशन पता लगानी हो या वेलोसिटी पता लगानी हो, तो अपन इस इक्वेशन से पता कर लेंगे। तो ये चीज आपको याद हो जानी चाहिए कैसे भी करके। है क्या इसमें, आर डैश वेक्टर बराबर आर वेक्टर माइनस वी टी है, और कुछ भी नहीं है इसमें। तो ये चीज आपको याद कैसे भी करके हो जानी चाहिए, ये चीज लर्न कर लो आप। ठीक है, आगे फर्दर अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे, वहां पे ये काम आएगा। तो यहां तक आपने लिख लिया होगा, तो लिखो कि समीकरण 2 गैलीलियो का स्थिति रूपांतरण समीकरण कहलाता है। लिखो समीकरण 2 गैलीलियो का स्थिति रूपांतरण समीकरण कहलाता है। और आपको एक चीज दिख रही होगी कि एस डैश निर्देश तंत्र और एस निर्देश तंत्र में क्या है, स्थिति बराबर नहीं है या अलग अलग प्राप्त हो रही है। तो ये क्या है कि एक निश्चर राशि नहीं है। तो ये यहां तक आपने लिख लिया होगा, तो मैं ये चीज हटा देता हूं। फिर यहां क्या लिखेंगे अपन कि समीकरण 2 से स्पष्ट है कि भाई आपको दिख रहा है कि ये स्थिति क्या है, यहाँ पे निश्चर राशि नहीं है, अलग अलग प्राप्त हो रही है एस और एस डैश निर्देश तंत्र में। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि समीकरण 2 से स्पष्ट है कि स्थिति का मान, कि स्थिति
एस व एस डैश निर्देश तंत्र में, एस व एस डैश निर्देश तंत्र में अलग अलग प्राप्त हो रही है। भाई आपको दिख रहा है कि यहाँ आर डैश और यहाँ आर माइनस वी टी है। अगर मैं ये आर में से अगर ये सब्ट्रैक्ट करूँ तो बराबर थोड़े ना हो जाएगा फिर इसके बाद ये, तो ये क्या है, निश्चल राशि नहीं होगी। और निश्चल राशि क्या होती है कि मान लो कि आपके एक निर्देश तंत्र में आपको कोई किसी कण की स्थिति पता हो और उसी कण की क्या है दूसरे निर्देश तंत्र में स्थिति पता हो, और वो दोनों क्या है, दोनों जो दोनों स्थितियां हैं वो दोनों क्या है, बराबर है, तो वो क्या कहलाती है, निश्चल राशि कहलाती है। और अगर वहां बराबर नहीं होती, अगर हल्का सा भी डिफरेंस आ रहा हो तो वहां क्या हो जाती है, वो निश्चल राशि नहीं होती है। यही क्या है, गैलीलियो का निश्चलता का नियम कहलाता है। तो ये जो बात मैंने बताई है वो अपन यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ क्या अलग अलग प्राप्त हो रही है, अतः स्थिति रूपांतरण, मैंने क्या लिख दिया कि दोनों निर्देश तंत्र एस व एस डैश में अलग अलग प्राप्त हो रही है। अतः स्थिति निश्चल राशि नहीं है। अतः स्थिति गैलीलियो के लिए निश्चल राशि नहीं है, या गैलीलियो निर्देशांक के लिए निश्चल राशि नहीं है। भाई आपको पता चल रहा है कि एस और एस डैश में क्या है, दोनों अलग अलग प्राप्त हो रही है। और अपन क्या पढ़ रहे हैं, गैलीलियो के निर्देशांक रूपांतरण समीकरण पढ़ रहे हैं। तो गैलीलियो के निर्देशांक रूपांतरण समीकरण के लिए क्या है, स्थिति निश्चल राशि नहीं है। अब मैं चाहता तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता था कि गैलीलियो के निर्देशांक गैलीलियो के निर्देश रूपांतरण समीकरण के लिए, बाकी गैलीलियो के लिए भी लिखोगे क्योंकि अपने को पता है कि अपन किसके लिए पढ़ रहे हैं, गैलीलियो के निर्देशांक रूपांतरण समीकरण पढ़ रहे हैं और गैलीलियो के निर्देशांक रूपांतरण समीकरण पढ़ रहे हैं। तो अपन यहाँ क्या लिख देंगे कि गैलीलियो के लिए, एक ही बात है। अगर आप ये भी ये लिखना नहीं चाहो तो पूरा लिख लो, एक काम करो। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अतः स्थिति गैलीलियो निर्देशांक रूपांतरण समीकरण के लिए, वो फालतू की क्या है, ये रामायण है। अब इसको क्या है, इसको भी हर बात को थोड़े ना लिखना जरूरी है, अपने को पता है, अंडरस्टूड है बिल्कुल कि अपन जिस चीज के लिए पढ़ रहे हैं। तो यहाँ क्या लिख देंगे, गैलीलियो निर्देशांक रूपांतरण समीकरण के लिए, इस रूपांतरण समीकरण के लिए। अब सही है, फालतू के 2-4 वर्ड ज्यादा लिखवान दिए और कुछ भी नहीं है कि अतः स्थिति गैलीलियो निर्देशांक रूपांतरण समीकरण के लिए निश्चल राशि नहीं है। अब ये निश्चल राशि नहीं है तो यही क्या कहलाता है, गैलीलियो का निश्चलता का नियम कहलाता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज करके, यही गैलीलियो का निश्चलता का नियम कहलाता है। ठीक है, अब ये गैलीलियो का निश्चलता का नियम कहलाता है। और निश्चलता का नियम क्या होता है कि अगर आपको किसी कण के निर्देशांक एक निर्देश तंत्र में पता हो या स्थिति एक निर्देश तंत्र में पता हो और उसी कण की स्थिति दूसरे निर्देश तंत्र में पता हो, और जो ये दोनों स्थितियां हैं ये दोनों क्या आनी चाहिए, दोनों निर्देश तंत्र में समान आनी चाहिए, अलग अलग नहीं आए। अगर ये दोनों समान है, एक समान है, तो यही क्या कहलाता है, निश्चलता का नियम कहलाता है। अब अपन क्या करेंगे, जो ये अपने जो इक्वेशन सेकंड आई थी, क्या आई थी, आर डैश बराबर आर माइनस वी टी। तो जो इक्वेशन आई थी इसके अपन क्या करेंगे, कंपोनेंट रूप में ले लेंगे। जैसे आर डैश क्या होता है, स्थिति सदिश क्या होता है, आर डैश के लिए एक्स डैश आई कैप, वाई डैश आई कैप और जेड डैश आई कैप ले लेंगे। आर वेक्टर के लिए क्या ले लेंगे, एक्स वाई जेड ले लेंगे। और जो वी है उसके लिए क्या ले लेंगे, वी एक्स वी वाई और वी जेड ले लेंगे। और फिर अपन क्या कर देंगे, आगे इनके आई जे और के कंपोनेंट क्या कर लेंगे, इनका कंपेयर कर लेंगे। उससे अपने क्या आ जाएगी कि जो अपन एक तो पूरे के लिए ले रहे थे आर डैश के लिए, फिर अपन किसके लिए ले लेंगे, पर्टिकुलर डायरेक्शंस में अपने को पता चल जाएगा कि एक्स के लिए क्या है, वाई के लिए क्या है और जेड के लिए क्या है। ठीक है, और वो काम करेंगे अपन कल। तो आज के लिए इतना ही काफी है। राधे राधे।